हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लिप से। आज खुद अचीव करके उसको लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल था, सिंपल प्रोसेस था। PNC you have did in class 9 itself. Yes. मेरे बोर्ड्स में मैथ्स में 100 थे और जेई में 900 रैंक थी। मुझे ये कहते हैं डाउट्स पेपर में आते हैं, जितना टाइम मुझे सारा पढ़ना चाहिए। Don't look at others while you give exam. Just don't. It's you who's in the exam and forget everyone else. अब भाई किसी भी एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है, अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें लगातार क्लासेस करनी होती है, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, लिख लिख कर देखना होता है, जम के प्रैक्टिस करनी होती है, मॉक टेस्ट भी देने होते हैं और रेगुलर रिवीजन भी करनी होती है। लेकिन ये सारा कब हो पाएगा? ये सारा तभी हो पाएगा जब तू रेगुलरली 10 से 12 घंटे कम से कम कॉन्टिन्यूसली पढ़ पाएगा। लेकिन क्या तू ये कर पा रहा है? लगातार हमारा डीमोटिवेशन बढ़ता जाता है, लगातार हम डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं होता, पढ़ने का मन होता नहीं है, तो गोल्स कहां से अचीव होंगे? लेकिन सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो जाता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैंने खुद IIT क्रैक किया है, UPSC मेंस भी क्लियर किया है, मेरे साथ भी ये होता था। तो इसमें गिर जाना प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से उठ जाना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ क्लियर गोल्स एंड इनर पर्पस। कई बार हमारे अंदर से डीप मोटिवेशन नहीं होता कि जो भी मैं कर रहा हूं वो असल में क्यों कर रहा हूं, असल में उसका मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। जब हमारे अंदर वो इनर मोटिवेशन नहीं होता तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बहुत जल्दी अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस कारण सेकंड चीज आ जाती है, जो हो जाती है हमारी बैड हैबिट्स। यानी हो सकता है OTT के कारण, वेब सीरीज के कारण, गेम्स के कारण, लव अफेयर्स के कारण, मास्टरबेशन के कारण, और भी ना जाने कितने डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम में अवेलेबल है। उस कारण हमारी हैबिट्स खराब हो जाती हैं। अब हैबिट्स खराब होने के कारण हमारा रूटीन बहुत खराब हो जाता है। रूटीन जब हमारा खराब हो जाता है, बैड हैबिट्स हो जाती हैं, उसके अलावा हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, तो हमारी सारी एनर्जी जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है। आप सभी जानते हैं हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है। अगर उसको हमने सब जगह स्कैटर कर दिया तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और रीजन होता है इनएफिशिएंट स्टडी मेथड्स। भाई आज के टाइम में ज्यादातर बच्चे यूट्यूब को पढ़ने के लिए काफी यूज करते हैं, लेकिन आप जानते हो यूट्यूब को यूज करने की बजाय आप यूट्यूब पे खुद यूज हो जाते हो, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस होते हैं, इतने सारे कंटेंट वीडियोस भी होते हैं जो बहुत सारे एजुकेटर्स के अवेलेबल है, और अच्छे कंटेंट भी अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि कौन सा कंटेंट सही है। तो बहुत टीचर्स के कंटेंट हम देखते हैं, स्ट्रेटेजी देखते हैं, और दिमाग में खिचड़ी पक जाती है भैया। इसी को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी बोला जाता है। इस कारण भी हमारा बहुत सारा समय लूज हो जाता है। वीडियोस देख के हमें इल्यूजन होता है कि हमें सब आ गया, लेकिन असल में एग्जाम में जाके हम फैल जाते हैं। अब इन सारे रीजंस की वजह से क्या हो जाता है? प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, बैकलॉग बढ़ जाता है, और बैकलॉग होने के बाद हमारा मोटिवेशन और भी घट जाता है कि क्या मैं अब से एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसके अलावा कई बार हमारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ खराब हो गई, या फैमिली कुछ इशू हो गया, या फॉर एग्जांपल किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, और भी बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले बात करते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की। एक बात हमेशा कही जाती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आपके हाथ में नहीं है उन चीजों का आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट चेंज दैट, बट आपके हाथ में जो है वो हमें जरूर करना है। एक किताब थी गौर गोपाल दास महाराज की, वो किताब मैंने पढ़ी थी, इसका नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स। ये लाइफ अमेजिंग सीक्रेट में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस। आज उसी कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर मैं आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए वो 4 व्हील्स कौन से हैं? यानी कार से हम बात करते हैं, आपकी जो पूरी लाइफ है वो एक कार से रिलेट करते हैं, और कार के जैसे चारों व्हील्स बैलेंस होने चाहिए, उसी तरीके से आपके भी 4 व्हील्स हैं जो आपको बैलेंस करने हैं। अगर वो बैलेंस रहेंगे तो आपकी गाड़ी फुल स्पीड पे जाएगी। उसके अलावा आपका स्टीयरिंग भी सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 व्हील्स की बात करेंगे कि ये 4 व्हील्स कौन से हैं और इनको कैसे बैलेंस करना है। क्या आप गेस कर सकते हो 4 व्हील्स कौन से हैं? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचिए। चलिए, होपिंग दैट आपने सोचा होगा। सबसे पहले व्हील की बात करते हैं, ये है आपका बॉडी टेम्पल। अब बॉडी टेम्पल मैं क्यों कह रहा हूं, आप सभी जानते हैं भैया कि ये बॉडी जो है इसी के थ्रू हम सारे कर्म करते हैं। यानी इस बॉडी की अगर एनर्जी ऑप्टिमम है, इस बॉडी का पोस्चर सही है, इसमें एनर्जी हाई लेवल पे है, तो इसमें हम सारे के सारे टास्क फुल फोकस से कर पाएंगे। यजुर्वेद में एक बात कही गई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी पूरा वर्ल्ड जो होता है आपके इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन ही होता है। तो बॉडी में जिस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी, उसी तरह का इवेंचुअली आपका माइंड भी बनेगा, और जो भी आपका इनर सेल्फ रहेगा उसी तरह का पूरा वर्ल्ड आपके सामने होगा। आपने देखा होगा जो लोग काफी हेल्दी होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, तो नॉर्मली उनका मेंटल शार्पनेस, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी ज्यादा अच्छी होती है, टास्क भी बेटर तरीके से करते हैं। Actually do a lot of things better in life क्योंकि mind is the most powerful thing. We all think it's a physical. I am tired, I can't run more. It's the mind that is telling the body you can't run. अगर बॉडी को हमें हायर एनर्जी लेवल पे रखना है तो ऐसे केस में ब्रह्मचर्य अप्लाई करना लाइफ में बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, और जो एनर्जी कंजर्व रहेगी उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके, जिसको कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, वहां अगर आप एनर्जी को लगाओगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो।
इसके अलावा न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि सात्विक डाइट। अगर आप अपना खाना घर का बना हुआ सात्विक फूड लेते हैं, जितना सात्विक फूड लेंगे आपका माइंड उतना ही स्ट्रेंथन रहेगा, आपकी बीमारियां जो बॉडी में है वो भी होने के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाएंगे। उसके अलावा आपके अंदर लेथार्जी, लेजीनेस यानी तमस कम से कम रहेगा, तो आप एक्सेस जो भी ले पाएंगे वो फुल एनर्जी के साथ ले पाएंगे। अब इन फैक्टर्स के अलावा आपका पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके से बैठते हैं, कई बच्चे होते हैं जो जिनका पोस्चर सही नहीं होता, या फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके इस तरीके से बैठते हैं, ठीक है। तो मुझे बचपन से हैबिट डाली गई थी कि मैं खुद प्रॉपर्ली हमेशा अपराइट, आई हैव टू सिट अपराइट, राइट, मेरुदंड जो है उसको पूरा सीधा रखे, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो सही डायरेक्शन में। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में हठ योग के कुछ आसन एवरी सिंगल डे करने चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट्स तो एक्सरसाइज करो भैया। अब देखो योग के जो आसन है ना उसको पूरे वर्ल्ड लोग अपना रहे हैं आज के टाइम में, जितने मॉडर्न सेलिब्रिटीज है वो भी योग जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको तो फुलफिल इसको करना ही पड़ेगा। और ये आसन करने से फायदा क्या होगा, आपकी वाइटैलिटी, आपकी बॉडी का विगर जो है वो ओवरऑल लेवल पे इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट व्हील की, जो है दिनचर्या, यानी आपकी जो डेली हैबिट्स होती हैं, डेली रूटीन होता है। देखिए एक बात कही जाती है कि दिन में अगर हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो तुम्हारे दिमाग की बैटरी जो है वो खराब हो जाती है, यानी कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। अब इस कॉग्निटिव ओवरलोड की वजह से हम कोई भी टास्क जो है एफिशिएंसी से नहीं कर पाते, इसलिए हमारा ओवरऑल एक डेली रूटीन जो है वो फिक्स होना चाहिए। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि 21 डेज आपकी ब्रेन की रिवायरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कोई भी हैबिट्स अगर आपको अच्छी करनी है और पुरानी खराब हैबिट्स को अगर निकालना है तो कम से कम 21 डेज का टाइम लगता है, जिसमें बॉडी रेजिस्ट करती है, वो चाहती है कि यार सो जा, लेट तक सो जा, एक्सरसाइज मत कर। लेकिन अगर 21 डेज हमने उसको लगातार कर लिया और बैड हैबिट्स को दूर कर लिया तो हमारी बॉडी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी और हमारी बैड हैबिट्स खत्म होने लग जाएगी, अच्छी हैबिट्स हमारी इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपका स्लीप साइकिल और जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यजुर्वेद में जिसको बोला जाता है कि सन और मून की साइकिल के हिसाब से हमारी बॉडी की एक्टिविटी जो है वो डिफाइन करनी होती है। अब हमारी बॉडी के कुछ दोष होते हैं जैसे कि वात, कफ और पित्त, और वो इसी से कनेक्टेड होते हैं। मॉडर्न साइंस में एक सर्कैडियन रिदम की बात की गई है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बताया जाता है कि किस समय पे बॉडी ऑप्टिमम फंक्शन करती है। जैसे कि अगर हम रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट स्लीप रूटीन होता है। तो अगर आप एक अच्छा रूटीन बनाओगे तो आपके दिमाग में जो कॉग्निटिव लोड है वो कम हो जाएगा, आपको डिसीजंस कम लेने पड़ेंगे, आप हाई इंपैक्ट वर्क बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब बात करते हैं व्हील नंबर 3 यानी क्लियर गोल्स एंड पर्पस। जब मैं खुद IIT की तैयारी कर रहा था, सबसे पहले उस प्रोसेस को, डिफिकल्ट सवालों को सॉल्व करना मैं काफी एंजॉय करता था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक डीपर रीजंस मेरे दिमाग में थे कि मुझे खुद का लेवल अपग्रेड करना था, करियर भी अच्छा चाहिए था, लेकिन पेरेंट्स के लिए मुझे बहुत कुछ करना था। तो ये सारे रीजंस जो थे ये मुझे अपलिफ्ट करते थे। व्हेनेवर आई फेल्ट डिमोटिवेटेड डाउन, ये इनर पर्पस मुझे अपलिफ्ट करता था। इसी तरीके से आज ही आप सभी को ये करना है कि लिस्ट बनानी है ऐसे 5 से 8 फैक्टर्स जिस कारण आप जो भी परस्यू कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इनर मोटिवेशन है वो आपको आगे बढ़ाता है। एक कोट मुझे हमेशा अपलिफ्ट करता है, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि व्हेनेवर यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। इसलिए इनर पर्पस हमें बताता है कि हमने कोई भी चीज करनी है तो क्यों करनी है, उसका डीपर पर्पस क्या होता है। भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 35, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसमें भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और जो आप रियल में करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आपका रियल में इंटरेस्ट है, हो सकता है वो सोसाइटल कंडीशनिंग से थोड़ा डिफरेंट हो, वो अगर आप परस्यू करेंगे तो आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी और की कॉपी करके किसी और से जस्ट इंस्पायर होकर एक्टिंग में चले जाएंगे या किसी ऐसे फील्ड में चले जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो बाद में आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करेंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ देख के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टर्स की लाइफ देख के एक्टर्स बनना चाहते हैं। नहीं, वो उसकी स्टोरी का एक साइड है। आपको अपना टैलेंट और अपॉर्चुनिटी जो है दोनों को ब्लेंड करके डिसाइड करना होता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। एक बार आपके गोल्स क्लियर हो गए हैं, आपका पर्पस क्लियर हो गया, अब गाड़ी आप फुल स्पीड से दौड़ा सकते हो। इसमें अब आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन जस्ट द डेस्टिनेशन। अगर आप डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहोगे उससे तो आपके गोल्स अचीव नहीं होने वाले। तो अब गेम है सारा का सारा प्रोसेस, द मैजिक इज इन द प्रोसेस। इसमें भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कर्मण्येवादि करस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी फल की इच्छा मत करो, कर्म अपना बढ़िया जो ड्यूटी है उसको, धर्म को निभाते जाओ। अब बात करते हैं आपकी गाड़ी के 4th व्हील की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एनवायरमेंट। देखिए जैसा एनवायरमेंट होता है वैसे ही आप बन जाते हैं, उससे ही आपकी सोच डिफाइन होती है। आपने बात सुनी होगी, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, राइट। अब इसमें आपका एनवायरमेंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट में एक और बात आपने सुनी होगी, यू आर एन एवरेज ऑफ 4 पीपल अराउंड योरसेल्फ। आपके आसपास 4 लोग। अब इन 4 लोगों की अगर हम बात करें तो आप सोच रहे होगे कि यार मेरे आसपास 4 लोग कौन कौन होते हैं, बल्कि उन 4 लोगों की बात करें तो उसमें 2 तो पक्का हमें ऑलरेडी पता है। ये 2 मिला के अगर हम देखें तो 50 to 60% आज के टाइम में जो रहता है हमारे दिमाग में इन्फ्लुएंस जो रहता है वो रहता है हमारे फोन का। अगर हमारे फोन में जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हम फॉलो कर रहे हैं, अगर वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव करते हैं, या किसी भी तरीके से बैड इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है OTT की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और भी जो भी हम डेटा हम इनपुट लेते हैं, जैसा इनपुट होगा बच्चों ध्यान रखना वैसा ही आपका आउटपुट होगा। इसलिए बहुत
सोच समझ के सोशल डाइटिंग का कंसेप्ट यूज करिए। जितना हो सके सोशल मीडिया को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको गोल से दूर ले जाती है, क्योंकि उसमें जो लाइक्स की हमारी इच्छा होती है, जो हमें फोटो अपलोड करते हैं, वैलिडेशन जो हमें चाहिए होता है, उस कारण हम नीचे गिरते जाते हैं और हमारा एडिक्शन सोशल मीडिया में, ओटीटी में, इन सब चीजों में बढ़ जाता है। बाकी एनवायरमेंट के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है शुद्धि। जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आसपास पूरा साफ सुथरा एनवायरमेंट होना चाहिए। एनवायरमेंट का अगला कंपोनेंट होता है प्रकृति, यानी अगर हमारा घर जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए आपका स्टडी रूम जो होता है खासतौर पे उसमें नेचुरल सनलाइट आनी चाहिए। खासतौर पे मॉर्निंग सनलाइट आए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर वहां पे फ्रेश एयर आती है, वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो भी आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, आपका माइंड भी बहुत फ्रेश फील करता है। एनवायरमेंट का अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है संघ। संघ का कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बहुत ढंग से बताया गया है। अब हमने कार के 4 व्हील्स की तो बात कर ली भैया, लेकिन कार चलाने के लिए हमारे पास स्टीयरिंग तो होना चाहिए। अब ये स्टीयरिंग क्या है? ये है हमारा माइंड जो बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए। अब हमारा माइंड फोकस्ड कैसे रहेगा, क्लियर कैसे रहेगा, ताकि बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर मजे से काम कर सके। तो इसमें एक बात हमारे वेदों में कही गई है, वो है योगस्य चित्त वृद्धि निरोधा। अब इसको आप डीप में पढ़ सकते हैं कि असल में ये क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करना है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन का यूज करना है, या हम नाम जप कर सकते हैं, या हम प्रे कर सकते हैं, या किसी भी तरह का इस तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणायाम रिलेटेड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपाल भाती, आप जैसा स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। ये एक्सरसाइजेज आपको डेली मेंटली एक्टिव रहने में बहुत हेल्प करेंगी। एंड में मैं आपको एक वैदिक सूत्र बताना चाहूंगा, अभ्यास वैराग्य भाम तन्निरोधा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो भी रैंक लेना चाहते हैं, जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभ्यास के साथ साथ राइट माइंडसेट। और होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करके जरूर बताइएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।